दोस्तों, एशिया कप 2025 का एक और रोमांचक मुकाबला आबू धाबी के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने थीं। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम था, क्योंकि यह करो या मरो की स्थिति थी। श्रीलंका के लिए यह जीत सुपर 4 में जगह पक्की करने का सुनहरा मौका थी, तो वहीं अफगानिस्तान के लिए हार का मतलब था टूर्नामेंट से बाहर होना। इस रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ने एक तरफा अंदाज में शानदार जीत हासिल की, लेकिन इस जीत के बाद श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने कुछ ऐसे बयान दिए जो न सिर्फ चौंकाने वाले थे, बल्कि भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का दिल भी जीत लिया। उनके बयान में इतना जज्बा और सम्मान था कि इसे सुनकर आप भी उन्हें सलाम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आखिर क्या कहा चरित असलंका ने? इस जीत के बाद उन्होंने भारतीय टीम के बारे में ऐसा क्या बयान दिया जिसने हर किसी का दिल छू लिया? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं और इस रोमांचक सफर में डूबते हैं। मैच की शुरुआत से ही यह साफ था कि दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली हैं। जब टॉस का समय आया तो किस्मत ने अफगानिस्तान का साथ दिया। कप्तान राशिद खान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला उनकी रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि वे एक बड़ा स्कोर खड़ा कर श्रीलंका पर दबाव बनाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं से भरा है और यही हुआ इस मुकाबले में। अफगानिस्तान की बल्लेबाजी शुरू होते ही श्रीलंका के गेंदबाजों ने टहलका मचा दिया। श्रीलंका के तेज गेंदबाज नुवान तुषारा ने अपनी आग उगलती गेंदों से अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। उन्होंने 4 विकेट झटक कर अफगानिस्तान को शुरुआती झटके दिए। उनके साथी गेंदबाजों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वनिंदु हसरंगा की लेग ब्रेक और दुष्यंता चमीरा की तेज गेंदबाजी ने अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने ही नहीं दिया। अफगानिस्तान के ओपनर बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट गए और पूरी टीम दबाव में आ गई। मैदान पर ऐसा लग रहा था जैसे अफगानिस्तान की पूरी बल्लेबाजी श्रीलंका के गेंदबाजों के सामने बेबस हो रही हो। स्कोरबोर्ड पर रन बनाना मुश्किल हो रहा था और विकेट लगातार गिर रहे थे। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में कभी कभी एक खिलाड़ी पूरे खेल का रुख बदल देता है, और ऐसा ही कुछ हुआ जब मोहम्मद नबी ने बल्ला थामा। नबी ने अपनी अनुभवी बल्लेबाजी का जादू दिखाया और सिर्फ 22 गेंदों में 3 चौके और 6 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 60 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनकी इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने अफगानिस्तान की पारी को संभाला और स्कोर को 169 रनों तक पहुंचाया। यह स्कोर भले ही बहुत बड़ा न था, लेकिन यह एक ऐसा लक्ष्य था जिसे बचाने के लिए अफगानिस्तान के गेंदबाजों को अपनी पूरी ताकत लगानी थी। श्रीलंका को जीत के लिए 170 रनों का लक्ष्य मिला और अब गेंद उनके गेंदबाजों के हाथ में थी। जब श्रीलंका की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उनके बल्लेबाजों ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया। कुशल मेंडिस ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। उनके बल्ले से रनों की बारिश हो रही थी और पावर प्ले में ही श्रीलंका ने यह साफ कर दिया था कि वे इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेंगे। पथुम निशांका और कामिल मिशारा ने भी शानदार बल्लेबाजी की। दोनों ने समझदारी के साथ सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया और फिर ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्के जड़ना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन श्रीलंका के बल्लेबाजों के सामने उनकी एक न चली। पावर प्ले के बाद श्रीलंका का स्कोर तेजी से बढ़ने लगा और 8वें ओवर में तो कामिल मिशारा ने एक ओवर में 2 शानदार चौके और एक छक्का जड़कर स्टेडियम में मौजूद फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। 10वें ओवर तक श्रीलंका ने 100 रन के आंकड़े को पार कर लिया था और पथुम निशांका ने सिर्फ 31 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। उनकी इस तूफानी पारी ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों को पूरी तरह से बेकार कर दिया। अंत में श्रीलंका ने इस लक्ष्य को 6 विकेट से आसानी से हासिल कर लिया। इस जीत के साथ श्रीलंका की टीम सुपर 4 में पहुंच गई, जबकि अफगानिस्तान की टीम इस हार के साथ एशिया कप 2025 से बाहर हो गई। जीत के बाद श्रीलंका के खिलाड़ी खुशी से झूम उठे, लेकिन मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाड़ियों का दुख साफ नजर आ रहा था। कप्तान राशिद खान अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए और यह मंजर हर क्रिकेट प्रेमी के दिल को छू गया। लेकिन दोस्तों, इस जीत के बाद श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जो बयान दिया, उसने हर किसी का ध्यान खींचा। उनके शब्दों में न सिर्फ उनकी जीत का जश्न था, बल्कि भारतीय टीम के लिए ऐसा सम्मान था जिसे सुनकर भारतीय फैंस का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। असलंका ने कहा, सबसे पहले मैं अपनी टीम को इस शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं। यह जीत हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि यह हमें सुपर 4 में ले गई है। हमारे खिलाड़ियों ने आज जिस तरह का प्रदर्शन किया, वह काबिल तारीफ है। यह जीत हमारे आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी और हम आने वाले मैचों में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। असलंका ने अपनी टीम की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, हमारे गेंदबाजों ने शुरू से ही मैच पर पकड़ बनाई।
नुवान तुषारा और दुष्यंता चमीरा ने नई गेंद से शानदार गेंदबाजी की और अफगानिस्तान को शुरुआती झटके दिए। वनिंदु हसरंगा ने बीच के ओवरों में अपनी जादुई गेंदबाजी से मैच को पूरी तरह हमारे पक्ष में कर दिया। बल्लेबाजी में कुशल मेंडिस, पथुम निशंका और कामिल मिशारा ने जिस तरह से पारी को संभाला और फिर आक्रामक अंदाज में खेला, वह इस जीत की नींव बना। ये जीत हमारी पूरी टीम के सामूहिक प्रयास का नतीजा है। लेकिन दोस्तों, असलंका यही नहीं रुके। उन्होंने भारतीय टीम को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, इस जीत का क्रेडिट कहीं न कहीं भारतीय टीम को भी जाता है। हम जब भी मैदान पर उतरते हैं तो हम भारत को देखकर प्रेरणा लेते हैं। उनकी फिटनेस, उनकी रणनीति और उनका आत्मविश्वास हमें हमेशा प्रेरित करता है। हमारे बल्लेबाज भारतीय खिलाड़ियों को फॉलो करते हैं। सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी हमारे लिए बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। हम देखते हैं कि वे कैसे अलग अलग परिस्थितियों में खेलते हैं और मैच को अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। हमारे युवा बल्लेबाज भी उनकी तरह शॉट सिलेक्शन और स्ट्राइक रोटेशन पर काम कर रहे हैं। असलंका ने भारतीय गेंदबाजों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, हमारे गेंदबाज भी भारतीय गेंदबाजों से बहुत कुछ सीखते हैं। जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर, मोहम्मद सिराज की स्विंग गेंदबाजी और कुलदीप यादव की गुगली, हम इन सबको ध्यान से देखते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि हमारी गेंदबाजी में इतना सुधार आया है। असलंका ने आगे एशिया कप के फाइनल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच हो। भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबले हमेशा रोमांचक होते हैं। हमारी टीम चाहती है कि हम भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ फाइनल खेलें और उन्हें कड़ी टक्कर दें। असलंका का यह बयान सुनकर स्टेडियम में मौजूद फैंस ने तालियों से उनका स्वागत किया। सोशल मीडिया पर भी भारतीय फैंस उनके इस बयान पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। कई फैंस ने लिखा कि चरित असलंका का यह बयान साबित करता है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि यह एक ऐसा मंच है जो खिलाड़ियों और देशों को जोड़ता है। असलंका के शब्दों से साफ है कि श्रीलंका की टीम न सिर्फ जीत के लिए खेल रही है, बल्कि भारतीय टीम से प्रेरणा लेकर अपने खेल को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, आपका इस बयान पर क्या कहना है? क्या इस बार एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच होगा, जैसा कि चरित असलंका ने कहा? और क्या श्रीलंका की टीम भारत को कड़ी टक्कर दे पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही क्रिकेट की ऐसी ही रोमांचक और भावनात्मक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।